प्रत्येक वस्तु में एक स्वयं परिणमन करने का एक भाव, एक योग्यता बनी रहती है। लेकिन प्रत्येक वस्तु में पर को भी परिणमन कराने की भी शक्ति विद्यमान होती है। कोई ना कोई जीव, पुद्गल कोई परिणमन करता है तो नियम से कोई ना कोई दूसरे के लिए भी वह उपकारी होता है। एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय कोई भी द्रव्य दूसरों के काम ना आता हो। धर्म अधर्म आकाश काल भी प्रति क्षण स्वयं के परिणमन कराते हैं और दूसरों के परिणमन में भी हेतु बनते हैं। पुद्गल का भी यही हाल है। ऐसा एक भी समय नहीं है जो ये पुद्गल किसी न किसी द्रव्य को अपने परिणमन से प्रभावित न करता हो। जीव द्रव्य की चर्चा करें तो जीव द्रव्य भी जब व्यक्ति स्वयं का हित करता है तो उस समय जरूर किसी न किसी का भी हित होता है। जब व्यक्ति स्वयं का अहित करता है तो किसी न किसी का अहित होता है। जब व्यक्ति दूसरे का हित करता है वहाँ भी कोई ना कोई स्वयं का भी हित होता है। और जो दूसरों का अहित करता है उस क्षण नियम से स्वयं का भी अहित होता है। हमें आज इस प्रसंग पर ये बात दो तरफ से देखना है। पहली तरफ आप देखो कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारे खुद का हित है क्या? क्या वह तुम्हारे लिए सुखदायी है क्या जो तुमने किया है? यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा हित हो रहा है, जरूर तुम्हारी जिंदगी में से किसी न किसी का हित हो रहा है। जब भी तुम्हारा सबसे बड़ा पापी वह नहीं है स्वयं का अहित करता है। सबसे बड़ा पाप उस समय होता है जब व्यक्ति स्वयं का अहित करता है, उससे दूसरे का अहित हो जाता है। लेकिन तुम्हारी गलती की सजा दूसरा क्यों भोगता है? तुमने कहीं किसी मन में बुरा भाव किया, कोई बात नहीं, अपना मन है, अपनी जिंदगी है, हम बुरे भाव कर सकते हैं। कोई ज्यादा पाप नहीं है बुरे भाव करना। लेकिन सबसे बड़ा पाप होता है जब तुम कोई बुरा कार्य करते हो तो पूरी प्रकृति के अंदर बुरी वर्गणाएं फैलती हैं। वो क्षेत्र गंदा हो जाता है, उस स्थान की वर्गणाएं गंदी हो जाती है और सामने वाला वो किसी न किसी को गंदा करता है। इसलिए हमें कभी अपने जीवन में कोई बुरी परिणति चलती है तो ये सोचना चाहिए कि मैं अपना ही बुरा नहीं कर रहा हूं, मेरे कारण से कोई ना कोई और बुरा हो जाएगा। कोई रास्ते में कोई किसी को लूट लेता है तो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, लुटेरे बदनाम नहीं होते हैं, वो रास्ता बदनाम होता है कि ये रास्ता
लुटेरा है। ऐसे ही आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनना चाहिए। जब आप अपना हित करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जो अच्छे कार्य करने का पुण्यबंध ज्यादा नहीं होता, उस अच्छे कार्य का प्रभाव कितने लोगों को अच्छा बनाया, कितने लोगों को अच्छा बनाया। तुम्हारे आनंद से कितने लोग आनंदित हुए हैं। तुमने कोई अच्छा कार्य किया, तुम्हें खुशी हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अच्छा कार्य तुमने किया है, तुम्हारे जीवन में अच्छा हुआ है, तुम्हारी अच्छे होने से कितने लोगों को आनंद आया है। वो है हमारा शेयर बाजार, वो है हमारी कमाई, वो है एक्स्ट्रा कमाई। तुमने अच्छा किया है, लेकिन तुमने अच्छा करने के बाद तुम्हारे अच्छे से कितने लोग खुश हुए, कितने लोग खुश हुए। तुम्हारे धर्मात्मा बनने से कितनों का कल्याण हुआ। तुम मंदिर गए हो, सवाल ये नहीं कि तुम मंदिर गए हो, तुम्हारे मंदिर जाने से कितने कितने जीवों का परोपकार हुआ, कितने कितने जीवों का, कितने परिणाम लोगों के अंदर आए। तुम उतनी देर कोई बुरा कार्य करते, उतनी देर तुमने अच्छा कार्य किया। तुम्हारे दर्शन करने से एक पाषाण को भगवान बनाना पड़ा। भगवान बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। भगवान है इसलिए भक्त नहीं है। भगवान है शुभ भक्त नहीं है। ये चौथे काल की बात है। पंचम काल में भक्त है सो भगवान है। भगवान बनते हैं इसलिए भक्त नहीं बनते। भक्त होते हैं सो भगवान बनते हैं। इस पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय है कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। भक्तों के भगवान हैं। जो भगवान थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ी चीज है भक्तों के भगवान है आज। भक्तों के। यदि कुरावली में भक्त नहीं होते तो मंदिर भी नहीं होता, भगवान भी नहीं होते, ये पंच कल्याणक भी नहीं होता और हम भी यहां नहीं बने होते। भगवान थे सो तुम लोग कुरावली में बसे हो, कि तुम कुरावली में बसे हो सो भगवान का मंदिर बना है। मंदिर को देख करके लोग नहीं बसते हैं, लोग बसते हैं तो मंदिर बनते हैं। ऐसी कॉलोनी में मंदिर नहीं बनाओगे तुम जहां कोई जैनी नहीं रहता। बोले क्या करोगे वहां? जहां जैनी रहता है वहां पर मंदिर बनता है। और जो कार्य भक्तों के लिए, भक्तों के कारण होता हो, उसका पूरा लाभ भी भक्तों को ही मिलता है। भगवान जब अपने लिए भगवान बनते हैं तब उनका लाभ उनको खुद मिलता है। लेकिन जब भगवान भक्तों के लिए बनते हैं तो सारा लाभ भक्तों को मिलता है। पंचम काल में एक मंदिर बनता है। उन भक्तों को कितना पुण्य है, कितना पुण्य है।
जिन्होंने एक मंदिर बनाया, एक मूर्ति बैठा ली, यानी वही पवित्र नहीं हुआ, एक पाषाण को भी भगवान बनना पड़ा एक भक्त की दर्शन विधि से। भगवान थे इसलिए अपन ने नमोस्तु कर लिया, नहीं, हमने नमोस्तु किया, नमोस्तु करने का मन बनाया तो भगवान को आना पड़ा। भगवान को दुनिया नमस्कार करती है देख करके, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई अतिशय नहीं है। चौथे काल में समूषण में कोई अतिशय नहीं होता, क्योंकि भगवान को देख के लोग नमस्कार करते हैं, मुंह देखी हो जाती है। भगवान सामने है, कौन नमस्कार नहीं करेगा? ये कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार वो है जो भक्त नमस्कार करे और भगवान को आना पड़े, प्रकट होना पड़े। सारी दुनिया भगवानों को नमस्कार करती है, चमत्कार नहीं है। लेकिन समंतभद्र महाराज ने जब नमस्कार किया तो चंद्रप्रभु भगवान को प्रकट होना पड़ा। ऐसा लोग कहते हैं कि वो मूर्ति फिरोजाबाद में जो रखी है स्फटिक मणि की, चंद्रप्रभु भगवान की, वो वही मूर्ति है जिसे समंतभद्र महाराज के नमस्कार से प्रकट हुई थी। मूर्ति में चमत्कार है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्त नमस्कार करे और चमत्कार हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। आज पंचम काल में सबसे बड़ा चमत्कार है भक्त के नमस्कार में, भक्त की भक्ति में। एक भक्त मन बनाता है मुझे भगवान का दर्शन करना है। पंचम काल में भगवान आते नहीं, पंचम काल में भगवान होते नहीं है, पंचम काल में किसी को भगवान बनने की शक्ति नहीं है। पंचम काल में भगवान का जन्म नहीं होता, गर्भ नहीं होता, दीक्षा नहीं होती, केवल ज्ञान नहीं होता। सिद्धांत वचन स्पष्ट निषेध हैं। पंचम काल में कोई भगवान अवतरित नहीं होगा। क्या चमत्कार देख रहे हैं? जब एक भक्त के मन में भाव आता है मैं बिना दर्शन पूजन के भोजन नहीं करूंगा, एक भक्त के मन में परिणाम आया, उस परिणाम का परिणाम ये निकलता है कि जो सिद्धांत कहता है पंचम काल में भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन भक्त के लिए कोई मर्यादा नहीं होती, भक्त के लिए कोई सिद्धांत नहीं होता, भक्त के लिए सिद्धांतों की कोई भाषा नहीं होती। भक्त कहता है मैं नहीं जानता हूं कि भक्त भगवान इस पंचम काल में जन्म नहीं लेते, मुझे तो भगवान चाहिए, बस चाहिए। पंचम काल के जीव को बालक कहा। पंचम काल का जीव बालक है, उसके लिए तुम कितना भी समझाओ वो कहता नहीं, मुझे तो चंदा मामा चाहिए। मां लाख उपाय करे कि देखो चंद्रमा बहुत ऊंचे है बेटा, अपन नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहती है कि यदि तुम मुझे चंद्रमा नहीं ला सकती हो, मुझे चंद्रमा तक नहीं पहुंचा सकती हो, तो मुझे जन्म क्यों दिया? मां बनने के पहले सोचना चाहिए था, क्या बेटे की इच्छा पूरी कर पाओगे? हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। हम जिसको अपने अधीन ले रहे हैं
क्या उसकी भी इच्छाएं पूरी कर पाओगे? माँ बाप बनने के पहले सोचो, बेटे को जन्म देना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि घातक है। पहले दोनों ये हिम्मत करो कि बेटे ने, पहले तो अच्छी इच्छा की बात कर रहा हूं, बुरी इच्छा की नहीं। पहले तो तुम विश्वास करो कि मेरे बेटा अच्छा होगा या बुरा होगा। अपने आप पर देखो, उसमें एक ही निर्णय करना है, आप दोनों अच्छे हैं तो बेटा भी अच्छा ही होगा। फिर जब बेटा अच्छी इच्छा पूरी कर मांग करेगा, पहले बेटे को जन्म देने के पहले सोच लेना, यदि मेरे बेटे ने कोई अच्छी इच्छा पूरी की तो क्या मैं पूरी कर पाऊंगा? यदि तुम्हारा दोनों की आत्मा बोले हाँ, यदि मेरा बेटा मेरी बिटिया अच्छी इच्छा पूरी करेगा तो मैं संकल्प लेता हूं उसकी हर अच्छी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। ये संकल्प लेने के बाद तुम्हें माता पिता बनने का अधिकार है। और तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है तो बेटा कहता है तुमने मुझे जन्म देकर गलती की, ये दोष तुम्हारा है। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे चंद्रमा चाहिए बस। कोई समझदार आदमी हो तो समझा देना। बालक बड़ी भाषा नहीं समझता, वो नहीं समझता कि चंद्रमा कभी नीचे नहीं आता और हम चंद्रमा पे नहीं जा सकते। जो जा रहे हैं ये सब फ्रॉड है। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में कोई विज्ञान तैयार होने वाला है जो ये कहेगा हम चंद्रमा पर नहीं पहुंचे, ये हमारा भ्रम था। विज्ञान का खंडन करेगा। तो वो कहता मुझे इस भाषा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चंद्रमा। जिस मां को बेटे को चंद्रमा चाहिए, ये इच्छा पूरी करने की ताकत हो, वे माता पिता बने हैं। अन्यथा तुमने इच्छा पूरी नहीं कर पाए और बेटे की आंख में आंसू आ गया तो वे आंसू तुझे भस्म कर देंगे। बेटे के आंसू खतरनाक होते हैं। वो कहेगा काहे की मां है, लेकिन उज्ज्वल मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कौन रो रहा था? बोले बेटा रो रहा था, बेटा रो रहा। एक बार बीरबल से कहा, बीरबल लेट आए। बोले क्यों आए? बादशाह बेटा रो रहा था, उसको मनाने में समय लग गया। बोले जो एक बेटे को नहीं समझा सकता वो दुनिया को क्या समझाएगा? मंत्री पद से अलग किया जाता है। राजा साहब, दुनिया को समझाना सरल है, बेटे को समझाना कठिन है। अरे ऐसा क्या बात हो गई बेटे को? ला तेरे बेटे को मैं समझाता हूं, देखता हूं कैसे। नहीं तू कंजूस है, उसके मन माफिक खिलौने नहीं देता, तो कंजूस है, उसको मन माफिक दूध नहीं देता। और मैं राजा साहब के सामने रख दिया। राजा साहब ने सारे खिलौने लाके रख दिए, दूध रख दिया, मैं सब रख दिया। बेटा प्रसन्न हो गया, दूध का गिलास हाथ में लिया और जैसे मुंह में पीने लगा तो बच्चा एक घूंट पीता, तुम्हारे जैसा नहीं है,
कि मुंह से गिलास लिया तो पूरे गिलास डकार गए। हैं? बच्चा मजे लेकर के पीता है। बड़े लोग चॉकलेट खाना जानते ही नहीं, चॉकलेट तो बच्चे ही खा के जानता है। बड़े लोग तो चॉकलेट को क्या करते हैं, मुंह में गई चबाया खत्म, और बच्चा चूसता है। चॉकलेट का आनंद नहीं, वो चूसने का जो आनंद है वो एक आनंद अलग आता है। बच्चे ने एक घूंट पिया और इधर उधर देखा, सामने हाथी था। वो राजा साहब की तरफ, पिताजी की तरफ देख के बोलता है, ये हाथी मेरे गिलास में रखो तब मैं दूध पीऊंगा। राजा ने बहुत समझाया, बेटा हाथी बहुत बड़ा है, गिलास काहे का बड़ा है, राजा बना फिरता है। एक छोटे से बालक की, जब सुबह से शाम हो गया, बालक तो कहता हाथी को गिलास में लाओ। मंत्री जी बीरबल बोले, राजा साहब अब आप ही सोच लो, आपके दरवाजे जब एक बालक की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुनिया में हवा फैलेगी। जो राजा बालक की इच्छा पूरी नहीं कर पाया वो दुनिया की क्या करेगा, क्या करेगा दुनिया की। अब बादशाह ने कहा कि बीरबल क्या उपाय, पहले हमारे जो आपने मंत्री पद से निकाला है वो पुनः बहाल करो। अरे भाई तू मंत्री फिर से बता क्या। बेटा क्या, बोले पापा वो हाथी चाहिए ना, हाथी गिलास में लाओ। अभी लो, 1 मिनट लगेगा। वो हाथी को बाहर ले गया और बाजार से 2 रुपया का हाथी खरीद लाया और गिलास में रख दिया। देख बेटा वो बड़ा हाथी तुझे देखकर छोटा हो गया, ए ले। बच्चे ने सबकी तरफ आंखें निकाली, बोले कहते हाथी नहीं आएगा, बड़ा आएगा, देखो मेरे पापा ने लाके रख दिया, और पी गया। बोलो उसको नकली हाथी की अनुभूति हुई कि असली हाथी की? बालक को। ये दुनिया की बहुत कला है। पंचम काल में आनंद चाहिए तुम्हें, मैंने हाथी को गिलास में पा लिया। यही स्थिति पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि पंचम काल के बालक को कैसे समझाऊं, हमें तो भगवान चाहिए, बस चाहिए, भगवान चाहिए, बस चाहिए। अरे भाई पंचम काल में भगवान नहीं आते हैं। बोले हमें ये भाषा नहीं जानता हूं मैं, मेरा नियम है कि अन्न जल ग्रहण जब ही करूंगा जब मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मांड कांप जाएगा। कुछ भी कर लो दुनिया में, भगवान पंचम काल में अवतरित नहीं होंगे। लेकिन जिनवाणी मां, मैंने पहले ही कहा, सच्ची मां वह है जो बालक को आनंद देना जानती है। और भक्तांबर ने कहा, भगवान कौन कहता है पंचम काल में जन्म नहीं होता? आप नहीं आओगे? बोले नहीं आऊंगा। बोले मेरी मां तुम्हें बुला के रहेगी। चंद्र मामा तुम नहीं आएगा? बोले नहीं आऊंगा मैं, पंचम काल में मैं नहीं आऊंगा। बालक को अपनी मां पर अहंकार होता है। देख चंद्रमा, मेरी मां तुझे बुला के रहेगी। और वो मां के पास जाता, मां चंद्रमा चाहिए। बोले अभी ले। बालम विहाय जल संसित मिंदु मिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृही तुम। एक कठोते में ला करके पानी रख देती। बोले लेख, ये आ गया चंद्रमा। उस समय बालक को अनुभूति में
सच्चे चंद्रमा की अनुभूति होती है या झूठे चंद्रमा की? बालक को आनंद की, देखा मेरी माँ ने ला दिया, लोग कहते थे चंद्रमा नहीं आएगा, देखो ये आ गया ना, उससे वो खेलता है, उसको अनुभूति होती है आनंद की, आनंद की अनुभूति होती है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें चंद्रमा से मतलब है कि चंद्रमा के आनंद से? चंद्रमा तुम्हें आनंद के लिए चाहिए था, आनंद आ रहा है। आज यही स्थिति, भक्त ने नियम ले लिया, मुझे भगवान चाहिए। एक भक्त की महिमा देखो कितनी बड़ी है। एक तुम्हारा देव दर्शन के नियम की महिमा बता रहा हूं कितनी बड़ी है। तुमने, किसी महिला ने, किसी पुरुष ने एक नियम लिया, मैं भगवान के बिना दर्शन पूजन किए बिना, अभिषेक किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान के दर्शन का कोई ज्यादा पुण्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे नियम के कारण जिनवाणी मां को, जो सिद्धालय से कभी लौट कर आने वाले नहीं हैं, उनके तुम्हारे नगर में बुला दिया। किसका जन्म हुआ है आज? है? आदिनाथ का जन्म हुआ। चैत बदी नौमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। भगवान का जन्म हुआ है, वही अनुभूति, वही फीलिंग, सब कुछ वही हो रहा है। किसके कारण? मुझे भगवान की महिमा नजर नहीं आ रही है। भगवान तो आ ही नहीं सकते थे, नियम बन गया था, लेकिन भक्त के दर्शन करने के नियम ने आज इस पंचम काल में भी जन्म कल्याणक मना दिया। भगवान का जन्म लेना पड़ा। मूर्ति की अनुभूति में, मूर्ति मत मानना इसको, मूर्ति मत मानना इसको। बालक को छाया की अनुभूति नहीं हुई है, साक्षात चंद्रमा की अनुभूति हुई है। बोलो, वो पानी में खेल रहा है तो चंद्रमा से खेल रहा है या चंद्रमा की छाया से? उसकी अनुभूति बोलो। साक्षात चंद्रमा से खेल रहा, वो कहते मैं तो चंद्रमा से खेल रहा। ऐसा ही भक्त दुनिया कहता है ये मूर्ति है, भक्त कहता है चुप रहो, मेरे तो साक्षात भगवान है, मुझे इनके दर्शन से वो अनुभूति हो रही। भगवान का जन्म हुआ है, मूर्ति का नहीं, मुझे अनुभव में आ रहा है, मैं साक्षात देख रहा हूं। कितनी बड़ी ताकत तुम्हारे नियम में। मैंने यही सोचा कि भगवान के दर्शन करने से क्या पुण्य बंध है, भगवान के अभिषेक करने से क्या पुण्य बंध है। ओहो, आज तुम्हारे एक दर्शन के नियम से प्रकृति के सारे सिद्धांत बदलना पड़े और जिनवाणी मां को इस पंचम काल में भी पंच कल्याणक की विधि बताना पड़ी। किसके कारण? वे पंच कल्याणक तो भगवान के कारण थे। भगवान ने जन्म लिया, भगवान का गर्भावतरण हुआ, भगवान ने किया, क्योंकि उनकी महिमा थी। चौथे काल में तो भगवान के कारण से पंच कल्याणक मनाए जाते थे। पंचम काल की महिमा देखो, भक्तों के कारण से पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, भक्तों के लिए पंचकणक मनाए जाते। चौथे काल का पंचकणक भगवान के लिए था और पंचम काल का पंच कल्याणक भक्तों के लिए। चौथे काल में समोषण रचता था भगवान के लिए और पंचम काल में भगवान का मंदिर बनता है भक्तों के लिए। वो भक्तों की महिमा नहीं थी, समोषण की जो रचना हुई वो भगवान की महिमा है। और मंदिर में जो
जो आज मंदिर निर्माण हुआ, ये भगवान की महिमा नहीं है, ये भक्तों की। और तुम्हारे एक नियम ने क्या करा दिया, इस पंचम काल को चौथा काल बना दिया। तुम्हारे एक नियम ने, एक भक्त की श्रद्धा ने, एक भक्त के मन में भाव आया मुझे भगवान चाहिए, बालक सही नहीं जानता कुछ भी कि ऐसी अनहोनी इच्छा नहीं करना, चंद्रमा नीचे नहीं आएगा। वो कहता मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे चंद्रमा चाहिए। ओहो, कैसी अनुभूति, अंदर की चेतना, कैसा अनुभव जागा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भगवान चाहिए। बेटा शास्त्रों में लिखा है कलयुग में भगवान नहीं आएगा, मुझे समझाने का प्रयास मत करो, मुझे समझाने का प्रयास मत करो, मैं नहीं समझूंगा। मुझे नहीं आती शास्त्रों की भाषा, मुझे नहीं आते इन भगवानों के नियम, मैं तो बालक हूं भगवान, मुझे तो भगवान चाहिए बस। सीधे से आ जाओ तो ठीक, नहीं आ जाओ तो लो, तेरा दर्शन नहीं तो मेरा अन्न जल ग्रहण नहीं, मैं मरूंगा। क्या ताकत है। सन 1947 के पहले एक घटना घटी थी राजस्थान में, अजमेर जेल में। एक अर्जुन सेठी थे, अर्जुन लाल सेठी, वो जेल में बंद कर दिया अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा कि मैं बिना भगवान के दर्शन किए हुए, अभिषेक के बिना भोजन नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने कहा तुम पर वो धारा लगी है, तुम जेल से बाहर नहीं जा सकते। शासन के विरुद्ध भड़काने का उनको आरोप था, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध भड़काने का आनंद था। कोई धारा नहीं। अर्जुन सिंह ने कहा कि ठीक है। सेठी जी बोले ठीक है, आपकी धारा हमारी है, हमारा नियम हमारा। आपकी धारा है कि मुझे बाहर नहीं निकलने दोगे, मंदिर नहीं जाने दोगे, तो मेरी धारा है कि बिना भगवान के दर्शन किए मैं पानी भी नहीं पीऊं। 8 दिन हो गए। जेल में अपराधी का मरना और खतरनाक है, मरना नहीं चाहिए, उसने ग्रहण नहीं किया। पूरी ताकत लगी, सब कुछ लगी, क्या करें। एक नियम ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट को हिला दिया। इंग्लैंड की मीटिंग हुई कि क्या करें, एक ऐसा अपराधी आया है जो भगवान के, वो बाहर उसको भेजा नहीं जा सकता, धारा ऐसी लगी है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक नियम के, एक व्यक्ति के नियम के कारण प्रस्ताव पास हुआ कि उसको किसी प्रकार जीवित रखा जाए। बोले किसी प्रकार क्या, वो किसी प्रकार अन्न जल ग्रहण करने को तैयार नहीं है। लेकिन कानून नहीं बदला जा सका, व्यवस्था बनाई जाए। कानून में ये लिखा है कि अपराधी को जेल से बाहर नहीं ले जा सकते, ऐसी धारा के अनुसार। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान को जेल में लाया जाए, लेकिन उसे जिंदा रखा जाए। जा गजब, भगवान को जेल में लाया जाए। सरकार के पुलिस वाले आए, जैनियों से कहा कि भगवान को जेल में ले जाना है। बोले साहब ये जैनियों के भगवान हैं, कोई अपराधी नहीं जो जेल चले जाए। हाँ, पहले आप इनका अपराध सिद्ध कीजिए, तब ये पुलिस की कस्टडी में जाएंगे। अपराध बोलिए क्या है इनका, भगवान का क्या अपराध है जो आप उनको जेल ले जाने के लिए आए हैं। तो भगवान का तो कोई अपराध, तो जब अपराध नहीं है तो ये आपके कहने से जाने वाले नहीं। इनको तो भक्त बन करके जो ले जाएगा तभी मंदिर से बाहर जाएंगे, अन्यथा ये पुलिस की कस्टडी में बाहर नहीं जाएंगे।
वारंट लाइए आप, क्या है, क्या अपराध सिद्ध कीजिए जिनको आप जेल ले जाना चाहते, क्या अपराध। भगवान तो मंदिर से भक्तों के द्वारा उठेंगे। पुनः फिर मीटिंग हुई, बोले ठीक है, भक्तों से कहा जाए भगवान को जेल में लेके जाएं। बोले साहब ये जैनियों के भगवान हैं, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट थैले में चले जाएं, ये गाजे बाजे के साथ रथ में जाते हैं, और अकेले नहीं जाते, पूरी समाज जाती है, क्योंकि ये भगवान एक के नहीं है, ये भगवान। अब लोग घबरा गए कि पूरी समाज को जेल में गाजे बाजे के साथ, लेकिन अपराधी को जिंदा रखना था। विश्व का रिकॉर्ड बना था जैनी कैसे होते हैं। बाकायदा रथ या रथ सजाया गया, गाजे बाजे के साथ, पूरी समाज के साथ भगवान जी जेल में गए। सेठी जी ने अभिषेक पूजन किया और अन्न जल ग्रहण किया। एक व्यक्ति ने हिला दिया ना उनको, एक व्यक्ति के नियम ने हिला दिया ना उनको। बोलो उस व्यक्ति की पुण्य की महिमा बताओ कितनी है। एक नियम के लिए मरने को तैयार है, एक नियम के लिए मरने को तैयार है। अरे भाई जेल में था, बाद में प्रायश्चित कर लेता, खा लेता रोटी। बात अच्छा बताओ भाई, कोई का ऐसा नियम हो और वो जेल में बंद हो जाए और जेल से बाहर की अनुमति नहीं हो और वो बिना दर्शन के भोजन कर ले, तो कोई बुराई नहीं है। शायद मेरे से भी पूछोगे तो मैं भी यही कहता हूं, कोई बात नहीं, अब जेल की बात है, कानून की बात है, खा ले बाद में प्रायश्चित। यही होगा, हम भी शायद यही कह देंगे। कोरोना में कहा ना, बड़े बड़े प्रतिमाधारियों को कहा कि मैंने भगवान आज हमने तो कभी बिना दर्शन के खाया ही नहीं, मैंने कहा खा लो, कोरोना है। हाँ मैंने खुद कहा, मैंने खुद फरमान जारी किया कि कोई बात नहीं, ऐसी खतरनाक बीमारी है, देव दर्शन की अपेक्षा नहीं दर्शन करना श्रेष्ठ है, जिसमें जान को खतरा। तो मैं भी यही कह देता, लेकिन भक्त ने कहा नहीं, बदल गया कानून, सब कुछ बदल गया। कभी जेल में भगवान गए नहीं, लेकिन एक भक्त की भक्ति ने, एक नियम ने वहां भी भगवान को भेज दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भक्त भगवान के बस में भक्त नहीं होते। पंचम काल में भक्त के बस में। आज ऐसा ही दृश्य आपके सामने, सारा प्रोटोकॉल है कि भगवान यहां नहीं जन्मेगा, इस पंचम काल में नहीं जन्मेगा। धारा लगी हुई है, धारा है, मार्शल्ला है, कट्टर कानून है, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, पंचम काल में कभी भगवान का जन्म। लेकिन क्या गजब, सुनो रे भक्त लोगों, सुनो जिन्हों का देव दर्शन का नियम है वे सुने, सुनो जो भगवान के अभिषेक का नियम है वे सुने, जिनके लिए भगवान के अभिषेक पूजन का है वो सुने, जो एक अर्घ चढ़ाते हैं मुट्ठी भर लाकर वो सुने। कितना बड़ा पुण्य, एक देव दर्शन के नियम का पुण्य, कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा पुण्य। जिनवाणी को आगम बदलना पड़ा, जिनवाणी को सृष्टि के नियम बदलना पड़े, और कहा नहीं कोई भी नियम होता है, पंचम काल के भक्तों के लिए भगवान चाहिए, पंचम काल के जीवों को पंच कल्याणक चाहिए। आज जो पंच कल्याणक हो रहा है ये भगवान के पुण्य से नहीं हो रहा है, ये भक्तों के पुण्य से हो रहा है। आज का पंच, पहले का नहीं। चौथे काल का पंचकरण किसके पुण्य से? भगवान के पुण्य से। उनकी महिमा है, वो तो उनका खुद का वैभव है। उन्होंने इतना पुण्य कमाया कि पंच कल्याणक हो रहे।
आज जो पंच कल्याणक हो रहे हैं मनु 100% महानुभाव अपन सबका पुण्य है। अपने देव दर्शन के नियम ने हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। जिनवाणी को सारा प्रोटोकॉल बदल करके पंचम काल में स्थापना से पंचकल्याणक की विधि निकालना पड़ी और भगवान को ऊपर से बुलाना पड़ा और तुम्हारे खातिर मुझे भी लपेटे में आना पड़ा। तुम्हारे खातिर तुम्हारी जिद्द, तुम्हारी दर्शन के नियम का दृढ़ संकल्प न जिनवाणी को तो बाध्य कर ही दिया। नियम कानून तो बदलने ही पड़े और तुम्हारे चक्कर में मुझे और ये परेशानी उठाना पड़े। ऐसी ठंड में चलना पड़ा, ऐसी भीषण ठंड में जो सुबह से कोई एक गाड़ी भी रोड पर नहीं चले उस समय महाराज चल रहे हैं तुम्हारे खातिर। मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं। मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो खुद भगवान बनना है। लेकिन तुम भगवान बनोगे नहीं, तुम्हें चाहिए भगवान। तो में से एक फैसला करो, भगवान चाहिए या स्वयं भगवान बनना है। तुम्हारी शक्ल तो नहीं दिख रही, भगवान लायक तो तुम नहीं हो, है ना। इतनी तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम भगवान लायक और नहीं। जो भगवान लायक हो जाते हैं उन्हें भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान लायक हो जाता है वो खुद भगवान बनने के मार्ग पर चल देता है, जिसे अपनी भाषा में मुनि महाराज बोलते हैं। मुनि महाराज का पथ भक्ति का पथ नहीं है, साधना का पथ है। मुनि महाराज भगवान को पाने के लिए नहीं साधना करते हैं, स्वयं भगवान बनने की साधना करते हैं। उनका साधना का मर्द है। हमें भक्ति नहीं चाहिए, हमें चंद्रमा नीचे नहीं उतारना है, मैं खुद चंद्रमा पे जाऊंगा। दो बालक हैं। एक बालक कहता है नहीं, बड़े लोग मेरे पास नहीं आएंगे, मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा। छोटा बालक जो होता है ना, वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, माँ लौट के आएगी। जब चलते चलते बालक मचल जाता है ना, माँ आगे निकल जाती, वो पैर फैला के बैठ जाता है। माँ कहती बेटा आजा आजा, वो कहता नहीं आना। इतनी मान कसाय देखना इसकी, छोकरे की मान कसाय देखना कितनी जबरदस्त है। माँ कहती बेटा आजा, मुझे जल्दी जाना, वो आते ही सुनते ही नहीं। वो जानता है। और फिर माँ पीछे से लौट के आती है और जैसे ही आई तुरंत खड़ा होता। हाँ, क्या दिखाना था उसको कि तेरी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। अरे भाई, वो 2 मिनट पहले कह रही थी लौट के आ, उसको 10 कदम पीछे लौट आया और जैसे ही पीछे लौट के आई माँ, तुरंत खड़े होकर पैदल चला गया। क्या पूर्ति हो गई? मुंह छे नहीं, लौटा लिया ना माँ को। देख ले माँ, तू मेरे से बंधी है, मैं तेरे से नहीं। और माँ को 10 कदम, अरे भाई 10 कदम तो तुझे चलना ही था, बाद में भी चला है, लेकिन नहीं, तुम आगे क्यों निकली? पीछे आओ। वो पीछे लौट लेता है। और दूसरा बालक कहता है नहीं माँ, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूं। तो तुम और हम 2 बालक हैं जिनवाणी के। हम तो नहीं कहेंगे भगवान तुम मेरे पास नीचे आओ,
मैं कहूँ भगवान बिल्कुल मत आना, मैं ही ऊपर आ रहा हूं। और तुम वो जिद्दी मानी लवालक हो। दोनों जिनवाणी के बालक हैं, मैं भी बालक हूं, जिनवाणी माँ है मेरी, मेरी माँ जिनवाणी, तो तुम्हारी माँ भी, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो मानी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा भगवान वहां, आप ही कुरावली में आइए। हालांकि तुम्हें भी मोक्ष जाना है, तुमसे भी पूछता हूं कहां है मोक्ष जाना है, लेकिन पहले भगवान यहां नीचे आओ, पहले आप यहां आइए, फिर हम आपके पास चलेंगे। अरे भाई चलना तो है भगवान को नीचे, महाराज आप मेरे बीच में मत पड़ो, पहले भगवान यहां आएंगे, फिर भगवान के साथ हम मोक्ष जाएंगे। बालक, और आपने यह स्थिति और बालक की जिद को, मां लौट जाती है बेचारी, मां 10 कदम लौट जाती है, चल बेटा क्या करें। जिनवाणी मां ने भी यही किया, मां लौट गई, बोले आओ भगवान। और महाराज को भी कहा कि तुम सोर्स मिलाओ, तुम्हारे बिना भगवान आएंगे नहीं, इन बच्चों के कहने से नहीं आएंगे। तो मैं क्यों सोर्स बनाऊं? बोले नहीं, जब मैं अपना नियम बदल रही हूं, तुम भी इन श्रावकों की खातिर सोर्स लगाओ और भगवान को बुलाओ। तुम्हारी उस जिद के कारण, तुम्हारे एक नियम के कारण, जिद बोल रहा हूं अपनी देसी भाषा में, साहित्यिक भाषा में, तुम्हारे देव दर्शन के नियम के कारण। साहित्य भाषा क्या है? देव दर्शन के नियम के कारण, अभिषेक पूजन के नियम के कारण, इस संकल्प शक्ति के कारण से मां को ये सब कुछ करना पड़ा, और हमें भी तुम्हारी उस संकल्प शक्ति के कारण कुरावली आना पड़ा। कितनी महिमा, गजब। क्या समझते हो तुम देव दर्शन को? यूं भगवान के बाद 2 चांद चढ़ाया है, इससे कोई पुण्य बंद होता है क्या? समझते हो भगवान के पास जाके 9 बार नमोकार बंद, इससे कोई पुण्य लगता है क्या? ये कोई पुण्य का कारण नहीं महानुभाव, बहुत छोटा सा पुण्य है, मजदूरी मिलेगी। देव दर्शन करने से मजदूरी मिलेगी। देव दर्शन करने जितना पुण्य तुमने चावल चढ़ाया है, उतना तौल के पैसा मिल जाएगा। 50 ग्राम चावल चढ़ाते हो, ठीक है, 50 ग्राम तुम आएंगे, 50 ग्राम कितने रुपया के हुए? हाँ चढ़ाए हो तो ले जाना, एक बादाम का ले लेना। और वैसे ही तुम्हारे सब मंदिर की तरफ तो वैसे ही घटिया होती है ना, अच्छी थोड़ी होती है। उतना पैसा ले लेना, उतना ही मिलेगा तुम्हें जितना तुमने चढ़ाया है। बाजार मूल्य जो होगा वो आपके खाते में आ जाएगा, उससे ज्यादा पुण्यबंध होने वाला नहीं। सबसे बड़ा पुण्यबंध है तुम्हारे नियम के कारण से भगवान को नीचे आना पड़ा, तुम्हारे नियम के कारण पंच कल्याण करना पड़े, तुम्हारे नियम के कारण महाराज को कुरावली में आना पड़ा, तुम्हारे नियम के कारण मंदिर बने, तुम्हारे नियम के कारण 24 बैठी, तुम्हारी भावना के कारण इतना सारा कार्य हुआ। और अब इस मूर्ति के जितने लोग दर्शन करेंगे आने वाले, उनका शेयर उनको मिलेगा जिन्होंने इसको मूर्ति को बैठाने का संकल्प किया है। ये है पुण्य, ये है अपरंपार भंडार, ये है भंडार। यदि कुरावली में जैनी नहीं होते तो क्या ये पंचगणक होता? तुम लोगों के यदि 24 के दर्शन के भाव नहीं होते तो क्या ये पंचगणक होता? नहीं होता। तो सारा से कितनी बड़ी निमित्त शक्ति तुम्हारी जागी, उस निमित्त शक्तियों की सारी उपलब्धि एक छोटे से नियम से हो गया। कितनी बड़ी प्रभावना हुई सेठी के एक नियम से।
उनको 8 दिन तो भूखा मरना पड़ा, 8 दिन तो भूखा रहना पड़ा, लेकिन जैन धर्म की महिमा इंग्लैंड तक भेज दी। ये कम है? जैनी कैसे होते हैं, जैन धर्म कैसा होता है? हम लाख मुनिराज करते तो जैन धर्म की महिमा इंग्लैंड में नहीं भेज सकते थे, लेकिन एक भक्त के नियम ने जैन धर्म को इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी भेज दिया, वहां भी चर्चा करा दी। एक जैनी के संकल्प ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट, कौन जानता था जैन धर्म क्या है? कौन जानता था जैन? बहुत अपन छोटे, बहुत छोटे हैं, संख्या में छोटे, लेकिन एक व्यक्ति कहते एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारी संख्या बहुत कम है, एक व्यक्ति के एक नियम ने सारे विश्व में उस समय जैनियों की चर्चा थी। जैन धर्म कोई है और उनको मानने वाले भी कोई हैं, और उनको मानने वाले कोई ऐसे कट्टर हैं जो भगवान के दर्शन के बिना प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन भोजन पानी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी प्रभावना, उस पुण्य की महिमा बोलो, बोलो देव दर्शन की महिमा ज्यादा है। तो देव दर्शन के नियम से जो इतनी बड़ी प्रभावना हुई, उसका पुण्य ज्यादा है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी प्रभावना कोई मूर्ति बैठाने से नहीं होती है। मूर्ति बैठाने के बाद कितने लोग इसके दर्शन करेंगे, कितने लोगों को इसके लाभ होगा, किसके कारण से भगवान को यहां आना पड़ेगा। और अभी भी कान खोल के सुनो, ये तो अब शाबाशी तो हो गई ना खूब। हाँ, अब एक आध थप्पड़ भी खाओ, मैं आशीर्वाद ही नहीं देता। तुम्हारे कारण जिनवाणी का कानून बदला है, तुम्हारे कारण से महाराज ने कष्ट उठाए। बोलो यहां से वहां तक आने में कष्ट हुए हैं कि नहीं? अब यदि कुरावली वाला बिना अभिषेक के, बिना दर्शन के भोजन करेगा तो इस सारे कष्टों का पाप उसके खाते जाएगा। अब बेटा साधु का कर्जा है, बहुत खुश हो रहे हो ना, महाराज आ गए, महाराज आ गए, आ गए। हाँ, अब ये बिल पास करो। जब कहीं होटल में खाने बैठो तो सब मजे आते हैं, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी। और काउंटर पे जब पहुंचते हो तो अब काउंटर फेस करो। अब यदि तुम चूक गए तो बहुत बुरी हालत होगी। जिनेन देव का मंदिर तुम्हारे लिए बना, पंचकर्णक तुम्हारे पुण्य से हुए, और यदि तुमने इस पुण्य का लाभ नहीं लिया तो ये सौघाती दस्ता है, एक आत्मघाती दस्ता कहलाता है। आत्मघाती लोग होते ना, आतंकवादी में होते ना, वो आत्मघाती, आत्मघाती दस्ता। नगर में मंदिर बना लेना आत्मघाती दस्ता है, नगर में पंचकल्याणक करना आत्मघाती दस्ता है, मुनि महाराज को बुलाना आत्मघाती दस्ता है। ये तुम पंचकल्याणक नहीं कर रहे हो, आत्मघाती दस्ता है ये तुम्हारे लिए।